हाँ, अभी हम ये नहर है, ये देख रहे होंगे। और ये बेवान जंगल है, कितना घना जंगल है देख लीजिए। आगे से दिखा रहे हैं। ये जंगल, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसमें बड़े बड़े हिंसक जानवर भी रहते हैं। और ये देखिए घना घोर जंगल है। ये जंगल इसके अंदर बहुत दूर तक है, बहुत घना है, लंबा है। इसमें हम चर्चा करते हैं यदुवीर प्रसाद, 7 सुख जिसके पास हैं वही मनुष्य इस संसार में सुखी माना जा सकता है। परंतु ये कलिकाल है, कलयुग का समय है, बहुत विचित्र समय है, बड़ा भयानक समय होता है। और यह प्रकृति भी मनुष्य को बहुत दुख देने का कारण बनती है। तो 7 सुख हमने चर्चा की। 7 सुख कौन कौन से हैं? तो 7 सुख हैं। जो पहला सुख है निरोगी काया। तो आजकल तो निरोगी काया कहीं मिलेगी नहीं। आज बच्चा जन्म लेता है, कुछ न कुछ रोगों से वो ग्रसित हो जाता है। आज बूढ़े की तो बात अलग है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जो घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। वो नारी भी तो सुलक्षणा नहीं है ना। और तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। बेटा भी आज जानते हैं, लड़के बच्चे सबके पास होंगे, बेटा भी सुत आज्ञाकारी नहीं होते। तो भला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जो घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, और 5वां सुख जलसार निवासा। ये देखिए जंगल है। 5वां सुख जलसार निवासा। 6ठा सुख जो राज में पासा। पासा का मतलब होता है विश्वास करना। आजकल तो विश्वास वाले हैं नहीं। जो पूजा पाठ लोग कर रहे हैं, पत्थर में भी विश्वास नहीं, विश्वास करके जाते हैं, फिर वही दशा 1 मिनट के लिए हो जाती है, बात खत्म। इस जंगल से देखिए घना घोर जंगल, ये नहर का किनारा, शाम होने जा रही है। पहला सुख निरोगी काया, वो काया नहीं मिलेगी निरोगी अब। और दूसरा सुख जो घर में माया, तो घर की माया तो और लथार मार रही है ना। माया तो और लथार मार रही है तेजी से। और तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। सुलक्षणा क्या? कोई सती अनुसुईया और ये सावित्री और ये मंदोदरी, कौशल्या, सुमित्रा और कई ऐसी तो नहीं आएगी ना, स्वप्नेखा आएगी। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी। पुत्र भी तो वैसे ही हैं। अधिक पैसे वाले पिता हो जाए तो फिर वो पिस्तौल लेकर के जाते हैं, भाई 10 लाख रुपए दो नहीं तो गोली मार देंगे। है ना। और गिनया कितने हुए? 4 हुए। 5वां सुख जो राज में पासा। विश्वास भी तो ऐसे ही हैं। 5वां सुख जो राज में पासा। और 6ठा सुख जलसार निवासा। एक जमाना था कुछ साल पहले, लोग जो है बहुत दूर घर से बाहर जाते थे लेटरिन के लिए, बाहर जाते थे। और कोई जाते आते देखे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जागना होता था पूरे परिवार के लोगों को, और वो अलग व्यवस्था थी उनकी। अब तो जहाँ भोजन है वहाँ लेटरिन है, घर में ही। तो जलसार निवासा नहीं ना हुआ। और 5वां सुख क्या है जो राज में पासा? 6ठा सुख जलसार निवासा। और 7वां सुख पड़ोसी अच्छा। जो आपके घर में पड़ोसी होंगे ना, पड़ोसी आपके बारे में क्या चाहता होगा? आपके लिए कोई अच्छा थोड़ी चाहता होगा। उसके मन में तो ये भावना बनी रहेगी, भाई बगल वाला ये दीवार कब न गिर जाए, ये कब न पतन हो जाए क्या। और सबसे सुखी है वही बच्चा। तो ये 7 सुख जिनके पास हैं वो तो सुखी हैं। अगर 7 सुख में 2-3 भी सुख हो तो उसे सुखी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में सब कुछ रहते हुए भी
सुख की अनुभूति नहीं होती। अगर कोई करता भी है तो बिल्कुल गलत है, वो सुख नहीं, वो तो दुख के रूप में बदला जा रहा है ना। वो तो दुख है, बहुत बड़ा दुख है, असहनीय दुख है, मानसिक दुख है, हैं? है कि नहीं? मानसिक दुख है वो सब। ये देखिए हम लोग जंगल की तरफ आ रहे हैं, नहर है, तो सबसे सुखी है वही बच्चा। इस कली काल में घनाघोर अविश्वासी छली कपटी वाला युग है, छल कपट वाला, प्रपंच वाला। कलयुग का मतलब होता है कलंक देने वाला, और कलयुग का रंग काला होता है। कोई ऐसा संसार में बूढ़े बच्चे नौजवान लड़के लड़की नर नारी ना हो जिसके ऊपर कलंक ना लगा हो। वो तो सभी जानते हैं ना, कलंक से सभी लोग युक्त हैं, कलंक से अलग नहीं है। कलयुग का प्रभाव है, काला युग होता है, काला धन वाला होता है। चोर उचक्की नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। और प्रभु की भक्ति करने वालों को भगवान उतनी संपत्ति नहीं देते, नहीं तो वो भी कलयुगी हो जाएगा। आज धनवान लोग हैं और गरीब लोग, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आवाज़ तुमसे, गरीबों से है बादशाही तुम्हारी। हैं? सुदामा को देखिए, विभीषण को देखिए, और भी देखिए बहुत से आए हैं। गरीबी एक ऐसा प्रभु का वरदान है जिसके माध्यम से अपना आत्मसात कर सकते हैं और ये मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। बहुत बड़ा वरदान है। तो इससे भगवान की भक्ति में संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बड़े बड़े संसार में आलीशान मंदिर बनाए हुए, हीरे मोती से जगमगाता हुआ मंदिर, अगर उसमें न्याय ना हो, धर्म ना हो, गरीबों की सेवा ना हो, सहानुभूति ना हो, प्रेम ना हो, श्रद्धा ना हो, तो वो मंदिर नहीं, वो तो हलवाई की दुकान है। वो सोने चांदी हीरे मोती से मढ़ा हुआ राज सिंहासन या देवताओं का मंदिर, उसमें अगर सेवा ना हुई, श्रद्धावान संत ना हुए, गरीबों की पुकार ना सुनी लोगों ने, तो फिर वो मंदिर कैसा हुआ? वो मंदिर नहीं, वो कसाईयों का घर है। कसाईयों का जैसे कि बुच्चर खाना उससे अच्छा होता है उस मंदिर से, जहाँ शोषण करना होता है, जहाँ भोली भाली नारियों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसे मंदिर नहीं। तो चलिए, आज का इतना ही वीडियो है। ये वीडियो मैं इसलिए बनाया जो लोगों तक पहुँचाएँ और सभी को ये वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करिए जिससे ज्ञान हो। 700 के बारे में हमने कहा है, वही 700 की अनुभूति करेंगे और चाहेंगे कि चलिए अनुभूति हमारी हो। भगवान करे अच्छा रहे, आनंद रहे। जय श्री राम, जगदीप प्रसाद चैनल से।